अगर आर्म रेसलिंग में ग्रो करना है तो सही एक्सरसाइज सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि सही इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करना, जो टूल्स जिनसे आप एक्सरसाइज करोगे उनका चुनाव करना। सो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि यार आप खुद का आर्म रेसलिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं, आर्म रेसलिंग जिम कैसे बना सकते हैं। और एक स्पॉइलर दे दूं, जितना मुश्किल आपको सुनने में लग रहा है कि खुद का आर्म रेसलिंग का जिम, खुद का आर्म रेसलिंग का सेटअप, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप 99% वर्कआउट अपने आर्म रेसलिंग के जो प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग करते हैं वो कर पाएंगे, जितने टूल्स मैं आपको बता रहा हूं उनसे। सो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। सो मैं आपको बताने वाला हूं 6 इक्विपमेंट्स जो अगर आपके पास है ना तो आपका आर्म रेसलिंग का सेटअप कंप्लीट हो गया। सो सबसे पहला इक्विपमेंट है हमारा पुली। सो ये होता है एक पुली, एंड ऑनलाइन आप इसे 3-4 हज़ार में लेके ऐसे सेटअप करवा सकते हो, लेकिन एक अच्छा ऑल्टरनेट और एक सस्ता ऑल्टरनेट मैं आपको बताऊं ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा पुली का पीस लो यार, और इसे वहां कहीं जहां पे भी आपको लगाना है, ठीक है, दीवार पे आप उसे वेल्ड करवा सकते हो एंड उसका ऐसे यूज कर सकते हो। ये चीज मेरे एक भाई ने करी थी एंड इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे टैग किया था। सो ये आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एंड बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पुली के बारे में बता दूं कि पुली के भी 3 एंगल्स होते हैं। पहला एंगल जो मैंने आपको दिखाया, एक ऊपर से पुली आ रहा होता है, एक होता है मीडियम, ठीक है, एकदम सामने से पुली आ रहा होता है, और एक होता है नीचे का एंगल, ठीक है। एंड आपने ही मोस्टली लोगों को ऊपर वाले एंगल से ट्रेन करते हुए देखा होगा, क्योंकि ऊपर वाले एंगल पे हम साइड प्रेशर ट्रेन कर पाते हैं, कपिंग ट्रेन कर पाते हैं, और जो हमारा मीडियम वाला होता है, मीडियम पे हम जनरली बैक प्रेशर ट्रेन कर रहे होते हैं, एंड नीचे वाला जो एंगल होता है उस पर हम डिफेंसिव पोजिशन एंड ये सब कर रहे होते हैं। बट नीचे वाला हम कहीं ना कहीं जो प्रोनेशन बेल्ट है ना, अगर आपके पास वेट्स हैं तो आप उससे भी ट्रेन कर सकते हो। सो नीचे वाले की उतनी नीड नहीं है, बट इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से अपना पुली एडजस्ट करना है। सो उस बात का आप ध्यान रखना। सेकेंड चीज जो है वो है हमारी प्रोनेशन बेल्ट, और इसके बिना तो यार आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग अधूरी है, टॉप रोल की ट्रेनिंग तो सच में अधूरी है। एंड अगर प्रोनेशन बेल्ट आपके पास नहीं है ना, तो यार आप टाइकोंडो बेल्ट यूज कर सकते हो। टाइकोंडो बेल्ट नहीं है तो आप जूडो बेल्ट यूज कर सकते हो। जूडो बेल्ट नहीं है तो मैं हर बार कहता हूँ आप स्कूल बेल्ट यूज कर सकते हो, और इन सब में कोई फर्क नहीं है, सबसे ट्रेनिंग बराबर ही होती है। थर्ड चीज है रेजिस्टेंस बैंड, जिससे हम स्पीड की ट्रेनिंग करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं ना तो आप टायर की ट्यूब यूज कर सकते हो। फोर्थ चीज है हमारे वेट्स। अगर आपके पास 20 kg तक के वेट्स है ना, सो यू आर गुड टू गो। एंड वेट्स के साथ अगर आपके पास लोडिंग पिन का अगर आप इंतजाम कर पाओ ना, वेल्डिंग वाले से आप बहुत प्यार से बनवा सकते हो। एक्चुअली वही लोडिंग पिन है जिसपे हम वेट्स लोड करते हैं और इसे पुली से फिर ऐसे कनेक्ट करते हैं, एंड फिर उसके बाद हम साइड प्रेशर, बैक प्रेशर में जो करना होता है वो करते हैं। फिफ्थ चीज़ है हमारी टूल्स, एंड टूल्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, एंड ऐसा नहीं है कि आपको सारे एक दिन में खरीद लेने या फिर बनवा लेने हैं। और स्टार्टिंग के लिए, जस्ट बिगिनिंग फेज के लिए आप ऐसे एल हैंडल ले सकते हैं, ठीक है। एल हैंडल पे आप सारे अपने क्या कहते हैं साइड प्रेशर एंड जो, या फिर आप खुद के लिए एक रिस्ट रेंचर खरीद सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं, ठीक है। रिस्ट रेंचर में कुछ भी नहीं है यार, ऐसे पीवी पाइप से आप बनवा सकते हैं, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एडवांस टूल मल्टी स्पिनर। एंड मैं बता दूं, अभी तक जितने मैंने टूल बताया ना, उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस ये मल्टी स्पिनर है। आप साइड प्रेशर इस पे ही मार सकते हैं, इस पे रिस्ट रेंचर पे ही मार सकते हैं, बट इस पे जो आप साइड प्रेशर मारोगे ना, ये आपका हैंड कंट्रोल बहुत बनाता है, ठीक है। एंड आपने भी देखा होगा टॉड हचिंग को लेके, आपने डेवॉन लेट, आपने सबको देखा होगा, वो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इससे आप कपिंग लगा सकते हैं, साइड प्रेशर मार सकते हैं, बट थोड़ा ये एडवांस टूल है, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा इसे कैसे। 6 चीज़ जो हमें चाहिए यार इन सब टूल्स को यूज़ करने के लिए, वो है एक टेबल। अब आपको हो गया यार आर्म रेसलिंग टेबल नहीं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा नॉर्मल टेबल है, ठीक है, जो इसी हाइट का हो, अगर आप खुद के लिए कर सकते हैं जुगाड़, सो आप उस पर भी ये सब ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्म रेसलिंग टेबल पे ही आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करोगे सो उसी से इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक नॉर्मल सा कुछ भी टेबल हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकता है, कोई किसी चीज़ का स्टैंड हो सकता है, उस पर भी आप ट्रेनिंग करोगे, सेम रिजल्ट मिलेंगे जस्ट फॉर ट्रेन। सो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर ये 6 चीज़ें अगर आपके पास है ना, सो आपकी पूरी आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग घर पे हो सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ऐसी प्रोनेशन बेल्ट है, ठीक है, जो मैंने बताया ना, ये मैं टाइकोंडो बेल्ट है, ठीक है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गांठ लगाई है जस्ट लाइक डेवॉन लेरेट, एंड आप इसे वेट में ऐसे फंसा लो, ठीक है। मैंने वेट पे फंसाया एंड मैं कर सकता हूँ प्रोनेशन, ठीक है। मैं इस पर प्रोनेशन मार सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पर राइजिंग मार सकता हूँ, ठीक है। एंड मैं इस पर कोई भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी नीचे की है, ऑफकोर्स सारी नहीं बट हाँ। एंड वैसे ही अब मेरे पास है रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है, बैंड है, तो मैं सेट स्पीड की ट्रेनिंग कर सकता हूँ जैसे मैंने बताया। और जैसे अगर मेरे पास पुली है, सो मैं पुली को ले सकता हूँ और लोडिंग पिन को लूँगा, इस पर वेट डालूंगा, एंड मैं इससे फिर अपना साइड प्रेशर ट्रेन कर सकता हूँ। सो ये है हमारा पुली का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया। वैसे ही अगर मेरे पास मल्टी स्पिनर है, ठीक है, मल्टी स्पिनर को मैं लगाऊंगा पुली पे,
सो अगर लाइक जैसे मेरे पास मल्टी स्पिनर है, जैसे मैंने बताया मल्टी स्पिनर के लिए आपको जैसे एक पाइप चाहिए एंड यहाँ पे आप एक छेद करके फिर यहाँ से गांठ लगा के आप मल्टी स्पिनर बन गया, ठीक है। एंड मेरे पास मल्टी स्पिनर है एंड इस टूल का यूज़ करके मैं साइड पे से ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। एंड साथ साथ मैं इस पर अपनी कपिंग भी ट्रेन कर सकता हूँ और साथ में इस मल्टी स्पिनर के साथ मैं कपिंग भी ट्रेन कर सकता हूँ। सो यही होते हैं यार हमारे कुछ बेसिक लेकिन फंडामेंटल टूल्स। अगर आपका ये है ना सो सारा आपका वर्कआउट हो जाएगा। एक वीडियो में ले आऊँगा कि कैसे आप अपना वर्कआउट खुद का बना सकते हो, वो भी आपके लिए जो आपको सूट करे, आपके टेक्निक को सूट करे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको समझ आया हो कि यार अच्छा ये टूल्स होते हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ये सब चीज़ें कि यार आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है, इतनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको आज दिखा दी, इन्हीं चीज़ों से हम एक्सरसाइज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों से ट्रेनिंग करता हूँ। मैं बस अपनी प्रोनेशन की जो ये मेरे पास बेल्ट है ना, इससे एंड इससे वेट से बस मेरी मोस्टली ट्रेनिंग इनसे हो रही होती है। एंड सबकी कुछ अपनी अपनी फेवरेट एक्सरसाइज होती है, वो वही कर रहे हैं। सो आई होप आज आपको कुछ समझ आया हो, कुछ क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक माना। मैं ऐसी वीडियोस का आता रहूँगा। दिस विद शॉर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।